Welcome once again, dear friends, and as I promised you to just talk on consumer consumption goods and capital goods. This topic I will prepare in two videos, because one videos I will just take the brief, and then I will just make it the clear, uh, you can say, classification and the flow chart that will make it is more easier. Okay, so consumption goods and capital goods. Okay, so consumption goods क्या होती है? कंजम्पशन गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं, और कंज्यूमर जो गुड्स होती हैं उसको हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसको हम आगे हम फ्लो चार्ट के माध्यम से भी दिखाएंगे आपको। सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स होती हैं, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स होती हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स कंज्यूमर गुड्स होती हैं, और सर्विसेज। सो ये हमारी कैटेगरी है। इसी तरह हमारा प्रोड्यूसर गुड्स हैं, जिस कैपिटल गुड्स की बात करें तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स अभी हमारा प्रोड्यूसर गुड्स होता है। इसके बाद कैपिटल गुड्स हैं, स्पेसिफिक कैपिटल गुड्स, जिसमें आपके हेडिंग दिया हुआ है। तो इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से भी दिखाना पसंद करेंगे, लेकिन हम उसके लिए अलग से वीडियो आपको दिखाएंगे, जिसमें हम टेबल बना के हम उसमें दिखाएंगे आपको। ओके, सो हियर लेट अस सी बुक रीडिंग का जो पार्ट है हमारा, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, ये ध्यान रखना, इस वर्ड की बड़ी महत्ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जब होता है तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, उसके हम बाद चर्चा आगे करेंगे। और वो जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। फिलहाल आप फाइनल गुड्स सॉरी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। फाइनल गुड्स आपके दिमाग में डिफिनेशन है, उसमें रिप्रोसेसिंग नहीं होती है, उसको एंड यूज़ उसका हो तो फाइनल यूज़ होता है, या तो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन पर्पसेस के लिए होता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में फाइनल गुड्स को ही वैल्यू लिया जाता है, तो हमेशा दिमाग में रखेंगे आप। फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन गुड्स, या तो कंजम्पशन गुड्स के रूप में होती है फाइनल गुड्स, जैसे दूध का हमने यूज किया। चाय है, अपने आप में दूध फाइनल गुड्स नहीं है, लेकिन जब डायरेक्ट दूध के रूप में यूज़ करते हैं घर में तो हमारा फाइनल गुड्स होता है। तो एक बार फिर देखेंगे, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन गुड्स, बोथ ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल, जिसकी भी चर्चा हमने किया, और कैपिटल गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स दोनों के फॉर्म में हो सकता है वो, ठीक है। कंजम्पशन गुड्स बोथ ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल और कैपिटल गुड्स के फॉर्म में हो सकता है फाइनल गुड्स। ओके, एज फाइनल गुड्स दे डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम बार बार बोल रहे हैं कि फाइनल गुड्स में फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, वो एंड यूज हो गया। एट द हैंड्स ऑफ एनी प्रोड्यूसर, किसी भी प्रोड्यूसर्स के हाथ में उसकी रीप्रोसेसिंग नहीं होगी, वो किसी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दस ऑफ द फाइनल गुड्स वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो फाइनल गुड्स या तो कंजम्पशन गुड्स होंगी या तो कैपिटल गुड्स होंगी। कंजम्पशन गुड्स क्या है? द फाइनल गुड्स विच आर कंज्यूम्ड और यूज्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स बाय द कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, जो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए, कंज्यूमर्स के सेटिस्फैक्शन के लिए जिसका यूज हो, वो हमारा फाइनल गुड होगा। ओके, वो कंजम्पशन गुड्स होगा हमारा। फाइनल गुड्स तो है ही, लेकिन कंजम्पशन गुड्स होगा। और कंज्यूमर गुड्स, ओके, एक बार फिर डिफिनेशन देखेंगे। द फाइनल गुड्स विच आर कंज्यूम्ड और यूज्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स बाय द कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल, food, clothing, television sets, etc. Those consumer goods like television sets, automobiles, home computers, etc., which are of durable character, मतलब लंबी अवधि के लिए जिसका यूज होता हो, आर कॉल्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। ओके, जैसे टीवी, फ्रिज है, वो कम समय के लिए यूज़ नहीं होता, लंबे से 10 साल 15 साल ऐसे ही चीज़ चलती है। ओके, so those consumer goods like television sets, automobiles, home computers, etc., which are of a durable character are called consumer durables. Okay, next है, those consumer goods like food, clothing, etc., which are extinguished by immediate or short period consumption are known as consumer non durable goods. Okay, so यहाँ ये भी clarity आ गई, consumer durables and consumer non durable goods. Then next, capital goods. So capital goods are what? The final goods of durable character. ध्यान देंगे, the final goods of durable character which are used in the production of other goods
and services are called capital goods or investment goods, as for example machines, tools, and equipments. The final goods of durable character, which are used in the production of other goods and services, are called capital goods or investment goods, as for example machines, tools, and equipments. Okay, मतलब कैपिटल गुड्स के द्वारा हम फर्दर इनकम जनरेशन का काम करते हैं. कैपिटल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स ऑफ हाई वैल्यू. पहली बात ये भी ध्यान रखना कि ये हाई वैल्यू की होती है, विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेवरल ईयर्स, and these goods are fixed assets of the producers and involve depreciation. ये एक वर्ड यूज करेंगे हम बार बार कि depreciation इसमें होता है, मशीन्स में घिसावट होती है. Okay, these goods are not meant for resale in the market and hence are final investment goods or final producer goods. Okay, तो कई चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ध्यान देने की बात. These goods are not meant for resale, एंड यूज होता है इनका तो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर होती हैं ये. ठीक है, इन द मार्केट एंड हेंस आर फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. फैक्ट्री बिल्डिंग्स, मशीन्स, ऑफिस, furnitures are example of capital goods and these are also called producer durables. क्यों कहते हैं प्रोड्यूसर ड्यूरेबल्स इनको? एज दे आर यूज्ड रिपीटेडली, बार बार, एंड डोंट लूज देयर आइडेंटिटी, और अपनी पहचान नहीं खोती हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन की क्रिया में, प्रोडक्शन की क्रिया में अपनी पहचान नहीं खोती हैं. दे नीड रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट, वो रिपेयर और रिप्लेसमेंट उनमें होता है. एज दे डिप्रिशिएट, और उनकी वैल्यू जैसे घटती है डिप्रिसिएशन होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दे आर दस फाइनल गुड्स. तो कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स भी होती हैं, फाइनल गुड्स होती हैं. ओके, सो कैपिटल गुड्स आर ऑल्सो कॉल्ड ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हैविंग अ लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ, से 5 years or 10 years. अब इसका टिप्स देख लीजिए. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स इनटू कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स क्या है? द सेम गुड कैन बी कंजम्पशन गुड्स एंड ऑल्सो कैपिटल गुड्स. पॉइंट टू बी नोटेड, द सेम गुड कैन बी consumption goods and also capital goods. It depends on the economic nature of its use. उसके nature, उसके प्रयोग के ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, a machine purchased by a household is a consumption goods, whereas if it is purchased by a firm for use in the business, then it is capital goods. सिलाई मशीन जैसे, सीविंग मशीन, घर में महिलाएं अपने घर का कपड़ा यूज़ स्टिच करने के लिए करती हैं तो वो कंजम्पशन गुड्स हो गया. लेकिन वही अगर यूज होता है स्टिचिंग के लिए और मार्केट में सेल करने के लिए तो वो कैपिटल गुड्स हो जाएगा. सिमिलरली, अ कार परचेज बाय अ हाउस होल्ड इज अ कंजम्पशन गुड, वेर एज इट इज परचेज बाय अ फर्म फॉर यूज इन बिजनेस, देन इट इज द कैपिटल गुड. सो यूज मेक द things whether it is the capital goods or the final goods or the intermediate goods. Okay, so I hope that this is a very important topic and it is very much clear to you. Okay, and if it is there is doubt then you can ask in the doubt session. तब तक के लिए bye bye, thank you, धन्यवाद.